पटना यूनिवर्सिटी भारत में बड़ी यूनिवर्सिटियों में शुमार की जाती है। लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? वाइस चांसलर ऐसा कैसे फैसला ले सकते हैं कि रमजान के महीने में छात्र संघ के चुनाव होंगे? विषय ये नहीं है कि रमजान में होली या दिवाली के मौके पर होंगे। सवाल यह है कि आखिरकार कल सुबह में ईद है और आज छात्र संघ के लिए वोट डाले जाएंगे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पटना यूनिवर्सिटी एक ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट की पढ़ाइयाँ होती है और खासतौर से उर्दू पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों की संख्या बड़ी है। इस पूरे पटना यूनिवर्सिटी में, पटना कॉलेज में और पटना यूनिवर्सिटी में बैचलर्स भी हैं, एमए इन उर्दू है और बीए से भी उर्दू में भी लोग बीए करते हैं। तो इन सारे मामलों को लेकर के एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस पूरे विषय पर वाइस चांसलर ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, सोचा क्यों नहीं? छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी गई है कि 29 तारीख को, इसी महीने में, मार्च में 29 मार्च को छात्र संघ के लिए वोट डाले जाएंगे, यानी चुनाव होगा। आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का जो चुनाव होता है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। बड़ी लंबी चौड़ी भाषण है, तकरीर हर पार्टी के उम्मीदवारों के द्वारा दिया जाता है और अच्छी खासी में अल्पसंख्यक समुदाय के और खासतौर से मुसलमानों की संख्या है। पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेजों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उन पर खास ध्यान नहीं दिया गया, उनके साथ एक तरह से नाइंसाफी की गई है कि पटना यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, वाइस चांसलर हैं, उन्होंने आखिरकार ये फैसला क्यों लिया इस पूरे मामले को लेकर के। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मनीष यादव ने कड़े सवाल किए हैं और इस पूरे मामले को लेकर के राजभवन जाने का भी फैसला लिया है। उन्होंने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से भी सवाल किया है। उन्होंने लिखा कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तिथि रमजान के महीने में 29 मार्च को घोषित कर दी गई। आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर उनके छात्र विंग एबीवीपी को चुनाव जिताने के लिए रखी गई है। ये सारा कारनामा इसलिए किया गया है। चुनाव की स्थिति के एक दिन बाद, यानी मुसलमानों का महापर्व ईद है, यानी 30 मार्च को ईद संभावित है और 30 मार्च को ईद हो सकती है। पटना विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक छात्रों और उसके आसपास रहने वाले छात्र छात्राएं, जिनकी लगभग आबादी 5 से 7 हजार है, जो न तो लोकतंत्र के इस महापर्व छात्र संघ चुनाव में खुलकर वोट करने जाएंगे और न ही खुद हिस्सा ले पाएंगे। ये पूरी तरह से एक बड़ी साजिश है मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व को रोकने की और उन्हें कमजोर करने की। इस पूरे मामले को लेकर के मनीष कुमार, जो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने साफ तौर पे प्रशासन पर इल्जाम लगाया और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस पूरे मामले को लेकर के गवर्नर से मुलाकात करेंगे। हालांकि कल ईद होनी है और आज छात्र संघ चुनाव की जो तिथि घोषित की गई कहीं से दुरुस्त नहीं है। इस पूरे मामले पर फिर से विचार विमर्श करना चाहिए। जो छात्र हैं वो भी इस पूरे मामले को लेकर के बहुत परेशान हाल नजर आ रहे हैं कि आखिरकार कल ईद है और जो ईद है पटना यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या ऐसे छात्रों की है जो पटना के बाहर के हैं, यानी जिनके घर जाने में 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे सफर में वक्त लगते हैं, वो आखिरकार ईद से एक दिन पहले, 2 दिन पहले ही पटना छोड़ जाएंगे। तो ऐसे हालात में पटना यूनिवर्सिटी को इस पूरे मामले पर गौर करनी चाहिए और जो तिथि है या तो वो आगे कर दे या फिर ईद के 2-4 दिन बाद, इसलिए कि होली और दिवाली हो या एक ईद बकरीद हो, अगर उस त्यौहार के 12 घंटे पहले आप छात्र संघ का चुनाव करेंगे तो सवाल खड़े होंगे। इस पूरे मामले को लेकर के छात्रों में बड़ी बेचैनी नजर आ रही है।